हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग शुरू करेंगे 9th क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। तो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत, आकार और स्थिति। तो पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भारत क्या है और भारत कहां से कहां इसकी सीमा लगती है और भारत किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इसके एक छोटे से मैप के साथ। तो हम लोग बात करेंगे मैप के साथ में। तो पहले भारत हम लोग एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। इतना अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। तो अभी देखेंगे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेट के नाम, यानी कि कुल मिलाकर के भारत जो है वो कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है। अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें, ये है हमारा पूरा ग्लोब और इस ग्लोब में बीच वाली एक रेखा होती है जिसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री कहते हैं और इसे 0 डिग्री रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके बाद एक लाइन और होती है जिसे हम लोग कहते हैं 23.5 डिग्री और इस 23.5 डिग्री को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। इसके बाद एक और लाइन होती है जिसे हम लोग कहते हैं, ये भी कितना डिग्री पे बना हुआ है, 23.5, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। फिर से आखिर एक को कर्क रेखा कह रहे हैं और दूसरे को मकर रेखा कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा डायरेक्शन को जानना है और थोड़ी सी डायरेक्शन को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, ये है जो ऊपर में होता है इसे उत्तर दिशा कहते हैं, नीचे में जो होता है इसे दक्षिण दिशा कहते हैं, इसे हम लोग पूरब दिशा कहते हैं और इसे हम लोग पश्चिम दिशा कहते हैं। तो यहाँ पे पश्चिम दिशा कहते हैं। अब उत्तर में जो है ये उत्तर में जो है ये इसके ऊपर, अब ये वाला जो है ये हम लोग सेंटर मान लिया। अगर हम लोग इसे 0 डिग्री मान रहे हैं तो इसके उत्तर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसके उत्तर वाले को हम कर्क रेखा कहते हैं और इसके दक्षिण वाले को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो उत्तर वाले को हम लोग कर्क रेखा और नीचे वाले को हम लोग मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री अगर उत्तर में होगा तो हम लोग इसे कर्क रेखा कहेंगे और 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में होगा तो इसे हम मकर रेखा कहेंगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर और इसे कहते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो और ये है इक्वेटर, इसको हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे कि भारत कहां पे है, तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत आपको मिलेगा ये है, इसे हम लोग कहते हैं इस पार्ट को एशिया। और हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। इसके बाद ये है, इसे यूरोप कहते हैं। यानी ये जो पार्ट है, यहां से एक पर्वत है, यहाँ पे इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत और यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को दोनों को अलग करता है। तो ये एशिया हो गया और ये हो गया यूरोप, है ना। और इन दोनों को मिला करके हम लोग, यूरोप और एशिया को मिला के हम लोग यूरेशिया कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं उत्तर अमेरिका। आखिर हम लोग इसे उत्तर अमेरिका क्यों कहा? अभी हमने बताया कि उत्तर में ये ऊपर जो रहेगा उसे उत्तर कहते हैं, तो ये ऊपर में है इसीलिए हमने इसको उत्तर अमेरिका कहा। अच्छा, तो ये नीचे में है तो इसे क्या कहना चाहिए? इसे हमें क्या कहना चाहिए? इसे हमें दक्षिण अमेरिका कहना चाहिए। राइट। तो हमने देखा 1 2 3 4, इसके बाद ये है अफ्रीका। अफ्रीका, ये सारे महाद्वीप के नाम हैं। तो कुल मिलाकर के कितने महाद्वीप होते हैं? कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप होते हैं और इसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे पास कुल मिला के कितने महाद्वीप हो गए? एक, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि कुल महाद्वीप कितने होते हैं?
कुल महाद्वीप कितने होते हैं? तो कुल महाद्वीप 7 होते हैं। ठीक है, कुल महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। इसके बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे तो कुल समुंदर कितने हैं? ऐसे भी हम लोगों ने सुना है 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गए, है ना। तो यहाँ पे है ये कौन सा? प्रशांत, नाम सुने होंगे, महासागर कहते हैं इसे। तो कुल महासागर कितने हैं? तो कुल मिला के 5 ही माने जाते हैं, लेकिन ऐसे 7 कहा जाता है। कुछ लोग 7 कहते हैं, कुछ लोग 5 कहते हैं। आखिर ये 7 और 5 का क्या मसला है, क्या कॉन्सेप्ट है, आइए इसको समझते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे ये जो है ये पूरा पीछे से लेकर के पूरा पीछे से जितना भी है ये सारा प्रशांत महासागर का एरिया है। इसके बाद ये अटलांटिक महासागर का एरिया है। ठीक है, उसके बाद ये है हिंद महासागर, ये है दक्षिण महासागर, ओके, और ये है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ऊपर वाला पार्ट। तो हमने देखा कि ये हिंद महासागर है, ये दक्षिण महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है और ये आर्कटिक महासागर। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं तो कितने हैं? तो कुल मिलाकर के अगर हम गिनना चाहते हैं, हिंद महासागर 1, दक्षिण महासागर 2, अटलांटिक महासागर 3, आर्कटिक महासागर 4 और प्रशांत महासागर 5 हो गए। तो फिर 7 क्यों बोला? लोगों ने गाना क्यों गाया? गाना गलत गा दिया। 7 समंदर पार तेरे पीछे पीछे क्यों आया, जबकि 5 ही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का क्या कारण था? ऐसा होने का कारण है, हमने बताया अभी फिर से कि ऊपर दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। नीचे दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। तो ऊपर वाले को उत्तर प्रशांत, नीचे वाले को दक्षिण प्रशांत, ऊपर वाले को उत्तर अटलांटिक, नीचे वाले को दक्षिण अटलांटिक। तो यहाँ पे 2 इधर 2 इधर 4, एक इधर 5, एक इधर 6 और एक इधर 7, तो 7 हो गए और इसीलिए ये गाने गलत नहीं गाए गए हैं। तो ये हो गया 7 समुंदर। तो कितने महाद्वीप हैं? हम यहाँ पे कुल महाद्वीपों की संख्या हमने 7 बताई और कुल समुद्र की संख्या, महासागर, कुल महासागर 2 हो सकते हैं, 2 तरह के आंसर हो सकते हैं। एक तो 5 और दूसरा अगर जो डायरेक्शन में यानी उत्तर दक्षिण लगा के पूछता है तो हम 7 कहते हैं। तो उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, तो कुल मिलाकर के 4 यही हो जाते हैं। आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर और हिंद महासागर। तो कितने हो गए? तो इस तरह से 7 हो गए और ऐसे पूछा जाए तो 5 होते हैं। तो ये दोनों आंसर को बढ़िया से याद रखना है। कुल महाद्वीप के बारे में बात पूछा जाए तो कितने हो गए? 7 होते हैं। ठीक है, तो आप कुल महाद्वीप को 7 और कुल समुद्र भी 7 ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तो भारत हमारा कहां पे है? तो ये है हमारा भारत का एरिया, ये है भारत। अगर ये भारत है यानी कि भारत कह रहे थे, ये है अपना भारत, ब्लैक वाला निशान। ठीक है, ये भारत ब्लैक ब्लैक नहीं है, भारत तो गोरा ही है, लेकिन हमने ब्लैक का निशान लगाया है। ये हमारा एरिया है और इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक का निशान लगाया ताकि किसी की बुरी नजर ना लगे। ठीक है, और इसलिए हमने यहाँ पे कौन सी निशान लगाया है? ब्लैक का निशान लगाया है। आइए अब हम लोग भारत को देखते हैं। तो भारत में अब यहाँ पे हमने बताया कौन सी डिग्री है? ये 0 डिग्री। तो भारत 0 डिग्री में टच नहीं करता है, बल्कि भारत जो है वो यहां से थोड़ा ऊपर है और इस एरिया को 8 डिग्री कहते हैं। कितना कहते हैं? 8 डिग्री। देखिए भारत की मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे टच करता है, 8 डिग्री 4 मिनट पे है। लेकिन हम लोग जो भारत का मुख्य भूमि के बारे में बात कर रहे हैं, और भारत की मुख्य भूमि की शुरुआत कहां से होती है? भारत की मुख्य भूमि की शुरुआत होती है कन्याकुमारी से। कहां से शुरुआत होती है? कन्याकुमारी से। ठीक है, तो कन्याकुमारी यहाँ पे है, ये है कन्याकुमारी, और यहाँ है ये ऊपर में ये है लद्दाख। ये कौन सा है? लद्दाख। अब हम लोग बात करेंगे कुल मिलाकर के कि भारत का एरिया कहां से शुरू होता है। तो हमने बताया ये 0 डिग्री ये लाइन है और 0 डिग्री से ऊपर चलते जाते हैं तो 8 डिग्री पे पहुंचते हैं और 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की शुरुआत होती है। यानी हमारा बॉर्डर, मेन बॉर्डर जो है वो शुरू हो जाता है और आखिर कहां तक जाता है? ये जाता है 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री याद रखेंगे, 6 मिनट वगैरह याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। ओके, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अगर इधर की बात करते हैं तो ये हमारा बॉर्डर टच करता है पाकिस्तान के साथ में, और पाकिस्तान के साथ में हमारा बॉर्डर जो टच करता है वो कितना डिग्री पे है? 68 डिग्री 68 डिग्री है। इसी के साथ अगर ये चलता आता है तो हमारा फाइनल जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। ये जगह का नाम है अरुणाचल प्रदेश और ये जगह है गुजरात। ये कौन सा जगह है? गुजरात। और ये कौन सा जगह है? अरुणाचल, अरुणाचल
प्रदेश। क्या? तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये जगह है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ये जो है हमारा 97 डिग्री यहां पे है, ये 68 डिग्री यहां पे है, यानी 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक के ये अपना एरिया है और इस पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। ठीक है, अब आगे ऊपर से चलते हैं 37 डिग्री और यहां कहां तक खत्म होता है 8 डिग्री तक के। तो ये हो गया ऊपर से, यानी कि उत्तर से लेके कहां दक्षिण तक के। तो उत्तर से दक्षिण कितना डिग्री हो गया 37 डिग्री, यानी 37 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री तक के। या फिर अगर नीचे से चलते हैं तो 8 से लेकर के 37 डिग्री। अगर जो हम लोग पश्चिम से पूरब जाते हैं तो 68 डिग्री से पश्चिम से पूरब जाते हैं तो कितना से शुरू होगा 68 डिग्री से लेकर कहां तक के 97 डिग्री तक के चलता है। ठीक है, तो अब देखिए 97 डिग्री और 68 डिग्री कितना का गैप आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे 29 डिग्री का फर्क आएगा, 29 डिग्री का अंतर आएगा। यहां से देखेंगे 8 डिग्री और 37 डिग्री, ये कितना डिग्री का अंतर आएगा, लगभग ये भी 29 डिग्री का अंतर आएगा, यानी 29 से 30 डिग्री का अंतर आपको दिखाई देगा। अगर 29 से 30 डिग्री का अंतर दिखाई देगा, अब हम जानते हैं कि हमारा धरती जो है वो लगातार चक्कर लगा रही है, और लगातार चक्कर लगाने में हमारे धरती को समय कितना लगता है, तो हमारे धरती को समय एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। सबको मालूम है कितना घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। अगर 24 घंटे लगते हैं एक पृथ्वी को पूरा चक्कर लगाने में, तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी। हम लोग सब जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि पूरा एक सर्किल घूमने में, एक सर्किल घूमने में, एक मिनट, हाँ, एक सर्किल घूमने में, एक सर्किल में कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री, है ना। तो 360 डिग्री पूरा सर्किल होता है, और एक घंटे में अगर ये 360 डिग्री 24 आवर में घूमता है, 360 डिग्री 24 आवर में घूमता है, तो 1 आवर में कितना डिग्री घूमेगा, एक घंटा में कितना डिग्री घूमेगा। तो हम लोग कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो लगभग आ जाएगा, जरा करके देखते हैं 24, एक मिनट मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं। हमने क्या बताया, हमने बताया यहाँ पे पहले भारत का एक मैप बना लेते हैं सुंदर सा। तो ये हो गया भारत का मैप। ठीक है, अब यहां देखते हैं, तो हमने बोला ये कहां से शुरू होता है 8 डिग्री, और इस जगह का नाम क्या है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और ये जहां से शुरू होता है, ये कौन सा एरिया है, ये है एरिया लद्दाख का। और ये एरिया कहां से शुरू होता है, तो ये लद्दाख से शुरू होता है, और इस एरिया का जो हमारा लास्ट है वो कितना डिग्री पे आता है 68 डिग्री। अब यहाँ पे जो हमारा शुरू होता है वो कितना डिग्री 60, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ये जो होगा वो 37 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा 37 डिग्री, और ये कितना होगा 68 डिग्री, और ये कितना होगा 97 डिग्री। अभी हमने आपको डायरेक्शन बताया था, और डायरेक्शन में हमने क्या बताया था, डायरेक्शन में हमने बताया था ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, इधर वाले को पूरब, इधर वाले को पश्चिम। तो जल्दी से बताने का है कि उत्तर में कितना डिग्री आएगा 37 डिग्री, दक्षिण में कितना डिग्री आएगा 8 डिग्री, पश्चिम में कितना डिग्री आएगा 68 डिग्री, और पूरब में कितना डिग्री आएगा 97 डिग्री आता है। ठीक है, तो इससे अब कुल मिला के तो हमारा बॉर्डर कितना एरिया में फैला हुआ है, कितना दूरी में फैला हुआ है, तो हम यहां देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण कितना डिग्री का अंतर है। तो यहां पे 37 माइनस 8 कर देंगे, लगभग 29 डिग्री आएगा। और इसी तरीके से 97 माइनस 68 कर देंगे, लगभग 29 डिग्री आएगा। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक के, यानी यहां से लेके यहां तक के हमारी लंबाई कितनी है, हमारी लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितना है 3214 किलोमीटर, ये हमारी लंबाई है। और इधर से लेकर के इधर तक के हमारी लंबाई कितनी है, ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब 3214 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक मतलब क्या हुआ, तो क्वेश्चन में ऐसा पूछता है उत्तर से लेके कहां तक के,
दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है, तो वो है 3214 किलोमीटर। अगर जो पूरब से लेके पश्चिम तक के, ये इधर क्या है पश्चिम, ये इधर क्या है पूरब, ये इधर क्या है दक्षिण, ये इधर क्या है उत्तर, ठीक है उत्तर। तो पश्चिम से पूरब तक के लंबाई कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। बढ़िया से इसे ध्यान रख लेना है ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने देखा कितना डिग्री का फर्क हो रहा है, 29 डिग्री, यहाँ पे भी लगभग 29 डिग्री। हमने बताया कि धरती कितना डिग्री घूमता है एक दिन में, तो एक दिन में पूरा 360 डिग्री घूमता है। अगर धरती पूरा 360 डिग्री घूमता है, एक मिनट मैं इसे मिटा देता हूं यहाँ पे, और आइए ठीक है, ये डायरेक्शन सबको पता ही हो गया होगा। अभी हम ये है हमारा एक धरती मान लेते हैं, और ये धरती गोल गोल घूम रही है, और ये कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। यानी एक पूरे सर्किल लगाने में कितना डिग्री घूमता है वो, 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री घूम रहा है तो एक कितना देर में घूमता है, तो एक दिन में। और एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। और 24 घंटा जो होता है वो दिन और रात मिला करके होता है, तभी एक दिन होता है, ठीक है। ये 24 घंटा होता है। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, 24 घंटा में अगर 360 डिग्री घूम रहा है तो फिर एक घंटा में कितना डिग्री घूमेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक घंटा इज इक्वल टू 360 बाई 24, भाग हो सकता है, देखते हैं करके, 24 और 336 कर लेते, 360 कर लेते, चलिए। तो 24 से कम 24 कितना आ जाएगा, तो यहाँ 20, और यहाँ पे हो जाएगा 360, ठीक है। 24 से कम 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से गया 2, और यहाँ पे हो गया 120, ठीक है। अब यहाँ पे 24 का पहाड़ा हमको 120 में पढ़ना है, तो कितना बार में आ जाएगा, 5 बार में शायद आ जाएगा, 5 बार में आ जाएगा 120। ये करके देख लेते हैं, 24 इंटू 5, 4 पचे 20, और 5 दूने 10, और 2 12, ठीक है। तो 120, और ये हमारा आ गया करेक्ट। यानी एक घंटा में ये कितना डिग्री घूमेगा, 15 डिग्री। कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो एक घंटे में ये 15 डिग्री, पूरी एक घंटे में ये 15 डिग्री का चक्कर लगाएगी, कौन, पृथ्वी, ठीक है। अगर एक घंटे में ये 15 डिग्री का चक्कर लगाएगी, तो फिर हमारा ये पोजीशन जो हमारा ये है, ये कौन सा जगह है, ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा जगह है ये, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश है ये, और ये जो है हमारा गुजरात, क्या है, गुजरात, ठीक है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, और ये है हमारा गुजरात। तो फिर अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर जो सुबह होगा 5 बजे, तो यहाँ पे सुबह कब होगा, ये सवाल अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो हम यहां से सीधा सीधा आंसर लगा लेंगे। अगर मान लिया, और हमारी धरती जो है वो अर्थ जो है वो लगातार घूम रही है, और घूम कैसे रही है, तो लगातार घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर। किधर घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। यानी हमारी धरती लगातार कैसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, और तब है पश्चिम से पूरब की ओर हमारी धरती क्या होती है, वो घूमती रहती है। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहला अगर घूम रहा है ऐसे, ऐसे घूम रहा है, तो मान लिया सूरज इधर है और हम धरती इधर है, और धरती ऐसे घूम रही है। यानी कि मान लिया हमने, क्या मान लेते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसे हटा देते हैं, आइए मानते हैं कि ये है हमारा एक सूरज चाचू जागे, यहाँ पे सूरज, ये सूरज मान, तो सूर्य भी कहते हैं, सन। यहाँ पे एक पृथ्वी है जो ऐसे घूम रही है लगातार, जो लगातार ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है। अब ये चक्कर लगा रही है, तो सन के सबसे पहला पार्ट में कौन आएगा, ये सन इधर है, तो सबसे पहला पार्ट इधर आएगा। मान लिया हमारा ये भारत वाला जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, और ये वाला गुजरात का एरिया है, तो ये सामने आएगा। तो पहले सुबह कहाँ होगी, तो पहले सुबह होगी अरुणाचल प्रदेश में, और इसलिए पहले सुबह होती है अरुणाचल प्रदेश। इसलिए पहले सुबह कहाँ होती है, पहले सुबह होती है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर बाद में सुबह होती है कहाँ,
गुजरात में। कहाँ सुबह होती है? गुजरात में। तो ये ध्यान रखना है कि पहला शुरुआत कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में, और फिर कहाँ होता है? गुजरात में। तो फिर कितना देर के बाद होता है सुबह गुजरात में? तो ये देखते हैं, अगर मान लिया कि 5 बजे सुबह हो रहा है, कहाँ 5 बजे सुबह हो रहा है? कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और हमने बोला कि 1 घंटे में, 1 घंटा में कितना डिग्री ये घूमता है? 15 डिग्री घूमता है। तो 2 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा? तो 2 घंटे में सिंपल बात है, ये 30 डिग्री चक्कर लगाएगी। कितना डिग्री? 30 डिग्री। 2 घंटे में, 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना डिग्री चक्कर लगाएगी? 30 डिग्री चक्कर लगाएगी। तो यहां से हमारी बात शुरू हो जाती है कि अगर 1 घंटे में 15 डिग्री, 2 घंटे में 30 डिग्री, 3 घंटे में 45 डिग्री, और हमारा यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना डिग्री का डिस्टेंस है? तो वो हमने बताया है लगभग 29 या 30 डिग्री। तो हमने बताया जब 30 डिग्री, इसका मतलब ये कितना देर में घूमेगा? इसका मतलब ये 2 घंटे में घूमेगा। अगर यहाँ पे 5 बजे सुबह होता है तो यहाँ पे 7 बजे सुबह होगा। तो ये हो गया अब हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो हमने भारत का ये बाहर का एरिया बताया। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल पूरे विश्व में कितना प्रतिशत है? तो वो है 2.4%। विश्व में, यानी विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भारत की? तो ये है 2.4%। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में राज्य कितने हैं। ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे बताएंगे आपको भारत के राज्य। तो यहां पे हम इसको मिटा रहे हैं। तो अब आगे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये है ऊपर में लद्दाख, ये है ऊपर में लद्दाख। यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे है पंजाब, ये है सॉरी, ये है, ये है हमारा राजस्थान, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, ये है कर्नाटक, ये है केरल, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, ये है तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश के बाद है उड़ीसा, महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पे है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यहाँ पे है मध्य प्रदेश, यहाँ पे है झारखंड, झारखंड, ये है बंगाल, ये है बिहार, जम्मू कश्मीर हो गया, और ये है हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद ये हो जाएगा सिक्किम, ये हो जाएगा असम, ये हो जाएगा नागालैंड, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये हो जाएगा नागालैंड, ये हो जाएगा मणिपुर, और ये हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम। इसी तरीके से असम, यहाँ पे हो जाएगा मेघालय, मेघालय, ये हो जाएगा त्रिपुरा, और बगल में है ये पड़ोसी जिसका नाम है बांग्लादेश। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से ये मिटा देता हूँ यार। ठीक है। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास अभी तक कितने स्टेट है?
तो ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत हो गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से दूसरा लिख देता हूँ। एक मिनट। हाँ, ये हटा देते हैं। ये है 28 स्टेट, और ये नहीं है, ये हो जाएंगे 8 यूनियन टेरिटरी, बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे यहाँ राज्यों की संख्या कितनी है? 28, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्यों ऐसा हुआ? पहले तो 29 था। हाँ जी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमने 2019 के टाइम में हमने क्या किया कि इसको राज्य से हटा करके इसको क्या बना दिया? इसको यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास 28 स्टेट हो गए, ये हमारे पास 8 राज्य हो गए। यहीं पे राज्य है, देखिए यहाँ पे हो गया लद्दाख, यहाँ पे हो गया जम्मू कश्मीर, यहीं पे हो गया चंडीगढ़, यहीं पे हो गया दिल्ली, दिल्ली, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, यहीं पे हो जाएगा यहाँ पे लक्षद्वीप, थोड़ा सा पास में ही है, और यहां पे हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और यही हो गया यहाँ पे पांडिचेरी, या पुदुचेरी भी लोग कहते हैं, पांडिचेरी। ठीक है, तो इस तरह से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो एक, दो, तीन, चार, और यहाँ पे दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव एक साथ 5, और यहाँ पे हो गया 6, और ये हो गया 7, और एक हो गया ऐसे, और इसका नाम है अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार। तो इस तरह से हमारे पास कितने यूनियन टेरिटरी हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8, और राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28। इसमें गिन लेंगे 28 होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार अगर जनसंख्या पूछता है तो वो हमारे यहाँ की है 121 करोड़, यानी 1 अरब 21 करोड़। लेकिन अभी बढ़ करके ये हो गया है 140 करोड़। कितना हो गया है? 140 करोड़, और इससे ज्यादा भी होने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अगर हमारे पास कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 2.4%। विश्व के कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत भारत का योगदान है? 17.5%। याद आया हुआ क्वेश्चन है, और ये डीएलएड में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में 9 10 में तो अक्सर पूछे ही जाते हैं 9 में। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान कितना है? दूसरा। तो पहला स्थान कौन है? तो पहला स्थान हो जाएगा चीन। तो यानी जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? चीन में, और उसके बाद कहाँ है? भारत दूसरा पे। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कितना हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन होगा? तो सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा रूस, यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अगर कोई है देश तो वो हो जाएगा रूस, यानी रसिया। ठीक है, रसिया बोला, रसियन नहीं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा 15 स्थल सीमा रेखा। अब भारत का स्थल सीमा रेखा हो गया, बात करते हैं हम लोग आगे। पहले इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो भारत का कुल सीमा हमने बता दिया। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग आगे बात करेंगे। कल तो हमने ये भी बता दिया था आपको कि भारत जो है वो कितना है? 37 डिग्री पे अक्षांश पे है, जो कि हमारे पास उत्तर में है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये है भारत, और ये बीच, और ये है हमारा। तो इधर से जो भी है ये बीच है, तो ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर में पूरब, इधर में पश्चिम। तो हमारा भारत का ये है, सॉरी एक मिनट, बहुत बड़ा है ये, या ये भारत मान लिया। तो ये जो है यहाँ पे 8 डिग्री से शुरू होता है। 8 डिग्री, अब देखिए ये ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण है, तो 8 डिग्री कहाँ से? उत्तर से शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा? 37 डिग्री तक जाएगा। यानी कि 8 डिग्री उत्तर से शुरू होगा और कहाँ जाएगा? 37 डिग्री तक जाएगा। और उसके बाद पूरब में कहाँ से शुरू होगा? पूरब में यानी पश्चिम में शुरू होगा 68 डिग्री से, और पूरब में जाएगा 97 डिग्री तक से। अब देखिए ये वाला जो है इधर है, तो ये पूरा पूरब होगा, तो पूरब में यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा। तो इधर में सारा पूरब, तो कितना पूरब? 68 डिग्री पूरब से लेकर के
97 डिग्री पूरब तक जाएगा। इसका उत्तर और दक्षिण का विस्तार हमने बताया 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम का विस्तार, पूरब से पश्चिम बोले तो इधर से इधर, विस्तार हमने बताया 2933 किलोमीटर। और इस तरह से अक्षांशीय और देशांतर विस्तार में लगभग कितना का फर्क है हमने अभी बताया था, 30 डिग्री का लगभग फर्क आता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पे ब्रेक करेंगे, मिलेंगे फिर कल किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा, दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।